साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है बेटा और बेटी में फ़र्क ना करें, दोनों को बराबर समझें। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक घर में एक बेटी ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पिता ने बेटी को गले से लगा लिया। रिश्तेदारों ने लड़की के जन्म से ही ताने मारने शुरू कर दिए कि ये पैदा होते ही माँ को खा गई। मनहूस और भी न जाने बेटी को क्या कुछ कहा, पर पिता ने अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कहा। पिता ने बेटी का पालन पोषण शुरू किया। पिता खेत में काम करता, बेटी को भी खेत में ले जाता, काम भी करता और अपनी बेटी को भी संभालता। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि दूसरी शादी कर लो, पर पिता ने किसी की भी नहीं सुनी। पूरा ध्यान अपनी बेटी पर लगाया। बेटी बड़ी हुई, स्कूल गई, फिर कॉलेज गई। हर जगह बेटी अव्वल आती रही। पिता खुश होता, लोग बधाइयाँ देने लगे। बेटी अपने पिता के साथ खेत में काम करवाती, फसल अच्छी होने लगी। रिश्तेदार ये सब देखकर चिढ़ गए। जो बेटी को मनहूस कहते थे, वो सब बेटी से चिढ़ने लगे। अब वो लड़की बहुत पढ़ लिख गई। अच्छा पढ़ लिख कर लड़की पुलिस में एसपी बन गई। एक दिन किसी मंत्री ने उसे सम्मानित करने का फैसला लिया और उनके गांव में इस आयोजन के बंदोबस्त करने के आदेश दिए गए। ये कार्यक्रम लड़की के गांव में ही रखा गया। उस कार्यक्रम में मंत्री ने लोगों को समझाया कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटी वो सब कर सकती है जो बेटा कर सकता है। भाषण के बाद मंत्री ने लड़की को स्टेज पर बुलाया और कुछ कहने को कहा। लड़की ने माइक पकड़ा और कहा, मैं आज जो भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ, जिन्होंने लोगों के ताने सह कर भी मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे पालन पोषण के लिए दिन रात एक कर दिया। मैंने माँ नहीं देखी और ना ही कभी पिता से कहा कि माँ कैसी थी, क्योंकि अगर मैं पूछती तो मेरे पिता को लगता कि शायद उनके पालन पोषण में कोई कमी रह गई है। मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सामने लोगों में बैठा उस लड़की का पिता आंसू बहा रहा था। बेटी की भी बोलते बोलते आंखें भर आई। अब बेटी ने मंत्री से पिता को स्टेज पर बुलाने की अनुमति ली। पिता स्टेज पर आए और बेटी को गले लगाकर कहा, तू रो क्यों रही है मेरी बेटी? तू तो मेरा मजबूत बेटा है। अगर तू ही कमज़ोर पड़ गया तो मेरा क्या होगा? मैंने तुझे सारी उम्र हंसते देखा है। अब पिता और बेटी का प्यार देखकर सभी की आंखें नम हो गई। मंत्री जी ने बेटी के गले में सोने का मेडल डाला। लड़की ने मेडल उतारकर पिता के गले में डाल दिया। मंत्री ने कहा कि ये क्या किया? तो लड़की बोली कि मैंने मेडल को उसकी सही जगह पहुंचा दिया और कहने लगी कि इस मेडल के असली हकदार मेरे पिता हैं। कार्यक्रम में तालियां बज उठी। साध संगत जी, ये उन सभी लोगों के लिए सबक था जो बेटियों को चार दीवारी में रखना पसंद करते हैं। पर ये फूल बाहर खिलेंगे अगर आप पानी लगाकर इन फूलों की देखभाल करोगे। बेटा और बेटी में फ़र्क ना समझें और दोनों की परवरिश समान रूप से करें। एक घर परिवार की बात है कि एक गांव में दीनानाथ का परिवार रहता था। दीनानाथ जी गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। उनकी गांव में बहुत बड़ी हवेली थी। सब उन्हें बहुत मानते थे। हर कोई उनसे सलाह लेने के लिए आता था। वो किसी को किसी भी बात के लिए मना नहीं करते थे। दीनानाथ जी का दिल बहुत बड़ा था। उनके घर पर उनके साथ उनके माँ पिताजी, उनकी पत्नी, उनका बेटा और बेटी रहते थे। दीनानाथ जी खुले विचारों के थे। वो नए ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाने में विश्वास रखते थे। पुराने रस्मों रिवाजों को वो बदलना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर गांव में कुछ बदलाव लाना है तो शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए। अब एक बार गांव का एक मजदूर जिसका नाम श्याम था, वो दीनानाथ जी के पास आकर रोने लगा। कहने लगा कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, हम तो अब लुट गए, बर्बाद हो गए। दीनानाथ जी ने कहा, क्या बात हुई है, बताओ तो सही। तब श्याम ने कहा, आप तो जानते ही हैं, मेरी एक बड़ी बेटी है और एक छोटा बेटा है।
मेरी बेटे की उम्र शादी लायक हो गई है, लेकिन लड़के वाले दहेज बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, इसीलिए मेरी बेटी अभी तक घर पर है। और मेरा बेटा, जिसके लिए मैंने इतना कर्जा लिया, उसे पढ़ाया लिखाया, अब वो नौकरी के लिए शहर चला गया। वहाँ उसने हमें बिना बताए शादी कर ली, अपना घर भी खरीद लिया। अब जब हम उसे यहाँ आने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देता है। ना ही वो पैसे भेजता है और ना ही वो हमसे बात करता है। मैंने उसको बड़े शहर में भेजने के लिए अपना घर तक, अपना सब कुछ गिरवी रख दिया। और मेरी पत्नी आजकल बहुत बीमार रहती है। मेरी बेटी मेरे पत्नी की सेवा करती है और मेरी पत्नी बेटे के वापस लौटने का इंतज़ार कर रही है। मगर मुझे तो पता है कि मेरा बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा। अब आप ही बताइए मालिक कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? मेरी पत्नी की बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया, हम कर्जा कहाँ से चुकाएं? ये सुनकर दीनानाथ जी बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हारी बेटी क्या करती है? श्याम बोला, मेरी बेटी क्या करेगी? माँ बीमार है तो माँ की सेवा करती है और आसपास के घरों में लोगों के बर्तन धोने का और झाड़ू पोछे का भी काम करती है। मगर उसके कमाए गए पैसों से मेरा कर्जा थोड़ी ही दूर होगा। उतने पैसों में तो 2 समय का खाना मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। दीनानाथ जी ने श्याम से कहा, क्या तुम्हें याद है कि आज से 18-19 साल पहले जब तुम अपने बेटे की स्कूल फीस के लिए मेरे पास पैसे लेने आए थे, तब मैंने तुम्हें एक बात कही थी, तुम उसे याद करने की कोशिश करो। श्याम बोला, साहब मुझे तो याद नहीं कि आपने मुझे क्या कहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद श्याम कहने लगा, हाँ मालिक, मुझे याद आया। तब आपने मुझे कहा था बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को भी पढ़ाओ। मगर उस बात का मालिक आज के समय से क्या लेना देना? दीनानाथ जी बोले, लेना देना तो है श्याम, तुम अभी नहीं समझे। अगर उस समय तुमने अपनी बेटी को भी बेटे के साथ साथ पढ़ाया लिखाया होता तो आज तुम्हारी बेटी भी नौकरी कर रही होती, उसे दूसरों के घर पर बर्तन ना धोने पड़ते। तुम्हारी बेटी तुम्हारी पत्नी का भी ख्याल रखती और तुम्हारा घर जो गिरवी पड़ा है उसे छुड़वा लेती और तुम्हारा कर्जा भी चुका देती। तुमने बेटे के पीछे इतना पैसा खर्च किया, वो किस काम का? तुम्हारा बेटा तो चला गया। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारे इस समय तुम्हारे पास कौन है, बेटा या बेटी? तुम्हारी बेटी भले चाहे जैसी भी हो, उससे जितना भी हो सकता है वो तुम दोनों का ध्यान तो रख रही है ना। दीनानाथ जी की बात सुनकर श्याम की आंखों से आंसू आ गए। श्याम बोला, हाँ मालिक, आपने ठीक कहा। अगर मैंने बेटी को पढ़ाया लिखाया होता तो मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी होती। पैसों के लिए उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़ते। लेकिन मालिक, अब मैं क्या करूं? दीनानाथ जी बोले, अब तुम एक काम करो, अपने बेटे को पत्र लिखो, उसको कहो कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है और तुम्हारी माँ के गहने तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम करने को कहा था। अगर तुम्हें गहने चाहिए तो रात तक आ जाना, कल तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार है। तब श्याम ने कहा, मालिक मेरी पत्नी तो जिंदा है, फिर मैं झूठ क्यों लिखूं? दीनानाथ जी बोले, मुझ पर यकीन करो, देखना तुम्हारा बेटा रात तक घर आ जाएगा, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। श्याम ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि दीनानाथ जी ने बताया था। घर जाकर श्याम ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। श्याम की पत्नी को भी लगा कि शायद हमने बेटी को पढ़ाया लिखाया होता तो आज हमारी बेटी हमारे काम आती। लेकिन अब तो वो समय बीत गया था, अब क्या होने वाला था? जैसा कि दीनानाथ जी ने कहा था वैसा ही हुआ। रात होते ही श्याम का बेटा और श्याम की बहू दोनों घर पर आ गए। अपने बेटे को देखकर श्याम की पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन उसने अपने बेटे से नाराज होने का दिखावा किया। माँ को जिंदा देखकर श्याम का बेटा बोला, पिताजी माँ तो जिंदा है, फिर आपने मुझे झूठ क्यों कहा? झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आई? तभी पीछे से दीनानाथ जी आए। उन्होंने श्याम के बेटे से कहा, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। जिस माँ बाप ने तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे इस काबिल बनाया कि तू बड़े शहर में जाकर बड़ा आदमी बने, खुद भूखे पेट सोकर तुझे खिलाया, तू उस माता पिता के एहसानों को कैसे भूल गया? तू तो अपनी बीमार माँ को देखने भी नहीं आया।
और आज भी तू गहनों के लालच में ही यहाँ आया है। अब सच सच बता दे कि तू माँ को देखने आया है या गहने लेने। अगर माँ तुझे कुछ नहीं देती तो क्या तू उसके मरने पर आता? नहीं ना। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुन। अब तक तेरे पिता ने तेरे ऊपर जितना भी खर्चा किया है तू वो ब्याज समेत वापस करेगा। इनका घर गिरवी पड़ा है, वो घर भी छुड़वाएगा, अपनी बहन की शादी भी करवाएगा। जब तक तू ये नहीं करेगा तब तक मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और शहर में जिस कंपनी में तू नौकरी करता है उस कंपनी का मालिक मेरा मित्र है। तो ये समझ कि अगर तू यहाँ से शहर जाएगा तो तेरी नौकरी तो नहीं बचने वाली। अब तुझे पता लगेगा कि कैसा लगता है। दीनानाथ जी बहुत गुस्से में थे। उनकी बात सुनकर सब चुप रह गए। दीनानाथ जी शाम के बेटे से बोले, कल को तुम्हारा बेटा हो, अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा करे तब तुम बताओ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। शाम के बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया था। दीनानाथ जी की बात सुनते ही शाम का बेटा अपने माँ और पिता से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं सारा कर्जा चुका दूंगा। मैं सब समझ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। मैं हर महीने आपको पैसे भी भेजूँगा और घर तो मैं छुड़वा ही लूँगा और अपनी बहन की शादी भी मैं अच्छे घर में करूँगा। साथ संगत जी, इसके बाद शाम के बेटे ने जैसा बोला था वैसा ही किया। शाम के बेटे ने अपनी बहन की शादी भी करवाई और कुछ ही महीने में शाम अपने माँ और पिता को लेकर शहर चला गया। पुराना घर बेचकर उन्होंने शहर में नया घर ले लिया और अब सभी लोग साथ रहते थे। शाम ने इस बात के लिए दीनानाथ जी को बहुत धन्यवाद कहा। दूसरी तरफ दीनानाथ जी ने अपने बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाया लिखाया। अपनी बेटी को भी बेटे के समान सारे हक दिए। अपनी जायदाद में भी बेटी को बराबर का हिस्सा दिया। अपना घर दीनानाथ जी ने अपनी पत्नी के नाम कर दिया ताकि कल को अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनका बेटा जायदाद के बहाने अपने माँ को साथ रखेगा। दीनानाथ जी ने सोच लिया था कि उनके जाने के बाद उनकी पत्नी को कोई तकलीफ ना हो। अब जिंदगी अपना कब रुख बदल ले, कौन कब बदल जाए ये पता नहीं चलता। एक दिन अचानक से दीनानाथ जी की तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे ने उनका अच्छे से क्रियाकर्म किया। दीनानाथ जी की बेटी वकील थी तो उससे सलाह मशवरा करके दीनानाथ जी ने पहले से ही जायदाद के कागज अपनी बेटी के पास बनवा दिए थे, लेकिन घर के कागजात दीनानाथ जी ने किसी को नहीं दिखाए थे। दीनानाथ जी की पत्नी देखना चाहती थी कि अब मुझे कौन अपने पास रखेगा। कुछ ही दिनों में दीनानाथ जी के बेटे ने जायदाद से अपना हिस्सा मांगा, मगर वो माँ को साथ रखने को तैयार नहीं था। दीनानाथ जी का बेटा शहर चला गया और उनकी बेटी की शादी उसी गांव में हुई थी। इसीलिए दीनानाथ जी की बेटी अपने पति और बच्चों के साथ माँ के पास आकर ही रहने लगी। वो माँ की सेवा भी करती, घर भी संभालती, और वो वकील थी, अपना काम भी वो घर से ही संभाल रही थी। क्योंकि दीनानाथ जी की बेटी को पता था कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए वो सब किया है जो मेरे भाई के लिए किया था। मुझे सब कुछ मिला जो मेरे भाई को मिला। इसीलिए अब दीनानाथ जी की बेटी अपनी माँ की सेवा पूरे मन से कर रही थी। साथ संगत जी, सोचिए, अगर दीनानाथ जी ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया ना होता तो आज उनकी पत्नी इस दुनिया में अकेली होती। क्योंकि बेटे कब अपना रंग बदल ले पता नहीं चलता। वक्त आने पर ही पता चलता है कौन अपना और कौन पराया। दीनानाथ जी की बेटी ने अंतिम समय तक अपनी माँ की पूरी सेवा की। साथ संगत जी, कभी भी बेटा और बेटी में फ़र्क ना करें। बेटा और बेटी दोनों को ही पढ़ाएं लिखाएं और दोनों को आत्मनिर्भर बनाएं। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।